जय श्री कृष्ण। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रमा एकादशी 2023। आइए जानते हैं रमा एकादशी कब है, रमा एकादशी व्रत, कथा और पूजन की विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। कार्तिक मास होने के कारण इस एकादशी का महत्व और अधिक हो जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पापों का नाश होता है और इस व्रत का पालन पूरे विधि विधान और सच्चे हृदय से करने से साधक को ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। रमा एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस वर्ष रमा एकादशी का व्रत एवं पूजन 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन है। आइए जानते हैं रमा एकादशी के व्रत का महत्व। वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का अपना महत्व है। कार्तिक मास में दीपावली से पहले आने के कारण रमा एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। रमा एकादशी का व्रत और पूजन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। रमा एकादशी का व्रत करने से जातकों के सभी पापों का शमन हो जाता है। साधकों को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। सभी चिंताओं का निवारण हो जाता है। मनुष्य जीवन के सुखों को भोग कर मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम को चला जाता है। आइए व्रत और पूजन की विधि जानते हैं। अन्य एकादशियों की भांति रमा एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत करने वाली यदि स्त्री हो तो वो इस बात का ध्यान रखे कि सिर से स्नान ना करे। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर उनकी प्रतिमा ना हो तो उनका चित्र भी रख सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर चंदन से तिलक करें व नैवेद्य आदि अर्पित करें। फल फूल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजा करवा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का भी पाठ करें। इसके बाद रमा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा पढ़ें और सुनें। दिन भर उपवास करें। संध्या के समय भगवान की पूजा और आरती के बाद फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। फिर उसके बाद स्वयं भोजन करें। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन दुर्व्यसनों से दूर रहें और सात्विक भोजन करें। एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं, आइए जानते हैं। रमा एकादशी पर भूलकर भी ये काम ना करें। इस दिन स्त्रियां सिर से स्नान ना करें अर्थात बाल ना धोएं। भोजन में चावल का सेवन ना करें। व्रत करने वाला इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करे, मौन रखे, अन्यथा बहुत कम बोले, बिल्कुल भी क्रोध ना करें, अपने आचरण पर नियंत्रण रखें। आइए रमा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए बताया था कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत और पूजन को करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, मैं तुमसे रमा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनना। प्राचीन काल में एक बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा हुआ करता था।
उसका नाम था मुचुकुंद। सभी देवताओं से उसकी मित्रता थी। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत किया करता था। उसके नगर में सभी के लिए एकादशी का व्रत करना अनिवार्य था। राजा मुचुकुंद के एक चंद्रभागा नाम की पुत्री थी। चंद्रभागा बहुत ही रूपवती, सुशील और गुणवान थी। वो भी अपने पिता की भांति भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो भी अपने पिता के साथ पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी के व्रत का पालन किया करती थी। राजा मुचुकुंद ने अपनी पुत्री चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ करा दिया। एक समय शोभन अपने ससुराल में आया हुआ था। तभी रमा एकादशी का व्रत आया। किसी कारणवश शोभन का शरीर अति दुर्बल हो गया था, जिसके चलते उसके लिए निराहार रहना या कोई कठोर काम करना बहुत मुश्किल था। जब रमा एकादशी आई तो राजा मुचुकुंद के आदेश के अनुसार पूरे राज्य को रमा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा गया। शोभन ने भी व्रत किया, किंतु उससे भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहुत परेशान हो गया। उसने अधूरे मन से अर्थात ना चाहते हुए भी रमा एकादशी का व्रत किया, किंतु दुर्भाग्यवश व्रत पूर्ण होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा मुचुकुंद ने उसका विधि के अनुसार दाह संस्कार किया, किंतु पुत्री को उसके साथ देह त्यागने नहीं दिया। चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ रहने लगी। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। देवपुर बहुत ही सुंदर, धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रुओं से मुक्त स्थान था। वहाँ का वैभव देखते ही बनता था। रत्नों मणियों से जड़ित महल, सिंहासन, सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, वो स्थान देवलोक के समान समृद्ध था। एक बार राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर पहुंच गया और वहां के राजा शोभन को देखते ही पहचान गया। उसने शोभन को कहा, आप तो राजा मुचुकुंद के जमाता हो। शोभन ने भी उन्हें पहचान लिया और उनका अतिथि सत्कार किया। शोभन ने उस ब्राह्मण से अपनी पत्नी के विषय में पूछा। ब्राह्मण ने उसे बताया कि आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशलता से है। फिर उस ब्राह्मण ने शोभन से पूछा कि आप यहाँ कैसे। तब शोभन ने उसे बताया कि मुझे यह सब रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, किंतु यह स्थान स्थिर नहीं है, क्योंकि मैंने रमा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से नहीं किया था। यदि मेरी पत्नी यहाँ आ जाए तो उसके पुण्य के प्रभाव से यह स्थिर हो सकता है। उस ब्राह्मण ने जाकर राजा मुचुकुंद और उसकी पुत्री चंद्रभागा को सारा वृतांत कह सुनाया, तो वो भी अपने पति से मिलने के लिए व्यग्र हो उठी। तब वो ब्राह्मण राजा मुचुकुंद और चंद्रभागा को लेकर मद्रांचल पर्वत पर पहुंच गया। वहाँ ऋषि वामदेव के आश्रम में ठहरे। ऋषि वामदेव ने अपने तपोबल से चंद्रभागा को दिव्य गति प्रदान की, जिससे वो अपने पति शोभन से मिल सकी। चंद्रभागा के पुण्यों के प्रभाव से वो स्थान स्थिर हो गया और चिरकाल तक शोभन और चंद्रभागा ने वहाँ की सुख सुविधाओं का ऐश्वर्य से आनंद लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 12। आइए श्रवण करते हैं आगे की कथा। इससे पहले आपने जाना कि जालंधर ने सभी देवताओं पर आक्रमण कर दिया और सभी देवता इधर उधर भागकर छिपने लगे। नारद जी ने कहा, तब इंद्र आदि देवता वहाँ से भयकंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जालंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनय लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी
प्रिया और भक्ता हूँ, तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ जालंधर विद्यमान था। जालंधर और विष्णु जी का घोर युद्ध हुआ। विष्णु जी के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जालंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 13। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 13। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो भगवान विष्णु और जालंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ कर दिया। इस पर जालंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से वह दैत्य कुछ भी चलायमान नहीं हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जालंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिका से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वह वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जालंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जालंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म के अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया।
उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः। कथा अभी जारी है। माह में माँ तुलसी की आरती सबसे अधिक श्रवण की जाती है। आरती है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावें, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया। भगवान हरि विष्णु की आरती। कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा की जाने वाली आरती है ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया करो शरण लगाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे।